और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीजीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फखर से ऊपर हो रहा है। मुझे फखर है, आप सब पर फखर है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नया दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी यादाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने।
थी। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की टोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का ऊंट हो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मसलूब के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ही ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है और जहाँ जहाँ बलोच आबाद है उन सब की आवाज है। उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्लो गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवरी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहीगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिनों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर में एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब दे कि हम हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए, बलोचों अब नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नियाज कौम परस्त को जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नामनियात कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर
बलोची की जाए। पहचानो इनको बलोचो, पहचानो इनको, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सफबंदी की जरूरत है, वो सफबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलोचिस्तान के शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था, बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब, उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए। और हमने पूरे बलोचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस ठठरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच के मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माई उसके लिए जद्दोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या मिर्जा खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर दीन बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जद्दोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था ना? वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलोचिस्तान की बका की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है उसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसकी अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो, बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम से डूब मरना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। हमने इस रियासत को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने और उन बलोचों के सामने भी जो तकरीबन 2 दहाइयों से ये बोल रहे हैं कि बलोचों में कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है। कोई ऐसा आया ही नहीं जो बलोचिस्तान के जैनवान खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे ना, हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए और हमने उस नफरत को जज्ब किया। हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद ने हमसे। अगर आज भी आपको लगता है कि इस्लामाबाद में इंसाफ है और इस्लामाबाद में बैठे हुए वो नाम नियाद सियासतदान जिनको इस चीज की बुखार पड़ी थी कि बलोच तो यहाँ तक आ गए, अब क्या किया जाए? अब उनको कैसे रोका जाए? कैसे इनको पीछे धकेला जाए? जिन्होंने हमें लावारिस करार देकर 30 दिन एक कैद खाने में रखा, कातिलों को हमारे सामने बिठा दिया कि जाओ मारो बलोच औरतों को। सफबंदी की जरूरत है। अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझे। ननाओ नुमा कौमी जिम्मेदारी अंतु ननाओ नुमा कौमी जिम्मेदारी, ननाओ नुमा कौमी जिम्मेदारी दादे कि नन हिच दुरुखारे मस्कपन क्यों नना कौमी तहरीक के गलत साबित मरे कौमी दल्लारी कपन जमीन न सौदाए खलपन लालच के इराटे न इरख के इम्पन रियासत न फोर्सेस अते भर्ती मफन।
पाकिस्तान नसीडी तो आवार मसले ऐनो आरोराना तैती पाकिस्तान नसीडी उरुष्के नमाज आलबूल ते बेइज्जत के ककना ओफ्ते जी नुमाम दुरे नुम कुल आवार रे होते तो आवार नुम तेना मोन पिंता मोनन बलोच न लकबी कश्यप नुम बलोच अफेरे नुम ना कातिला कोरे दासम वक्त रे कि सब बंदी थी बबो बलोच मजलूम है मजलूमियत न लोटी बबो आवार मबो इनो में कुल्लन ख्वास्त केवा कि कितना कबाइली जंगत खत्म कबो दारे आसत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे टहलो तो जंग के असे टहलो ए खलेर बेटे दाकना ख्वास्त इनो में अनीनो मा ईड़ो ऐसा ईड़ में ख्वास्त केवा कि कबाइली जंगत इतना खत्म कबो असे मबो अमो रियासत नमोना अमो रियासत की असे बलोच वरनास क्या से किताब ऐसे तो इल्ले पक ओ किताब ना वजह नो देखाई बाबन तसलासल के बंद के एकता बंदी के एकता अमो रियासत है नो अंत के हमें कबाइली उमीरो मोतबर ते हथियार ते सुने अमो इत हथियार ते सुने क्यों नने बरे खले नने हुक्मरानी के दा कुल्ला ता खिलाफ नने मुनासिब जद्दोजहद करो ये मेरे कौम की शेरजाल औरतों मैं आज आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता था वो हैरान थे देखे तो सही पंजाब का ज़र्फ देखे वो बोलते हैं पढ़ा लिखा पंजाब औरतों को आज़ादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हमें देखकर हैरान थे बलोच औरत होकर मार्च पे निकली हो बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है ये मेरा शर्फ है ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है जिस तरह मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे भाइयों जिस तरह ये वतन आपका है उस तरह बलोच औरतों का भी वतन है जिस तरह आपको हक हासिल है कि आप सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए उस तरह बलोच औरत को भी हक हासिल है कि वो भी सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए जिस तरह मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि ये तहरीक ये आखिरी जंग ना सही लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा हर औरत को निकलना पड़ेगा हर औरत को निकलना पड़ेगा अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा चाहे वो 80 साल का माश है चाहे वो औरत है चाहे वो बच्चा है चाहे वो मर्द है निकलो अपने घरों से और मैं आपसे कहती हूँ अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो उनको पढ़ाई से ना रोके उनको किसी भी चीज से ना रोके और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस जमीन में वजूद रखते हैं हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है दोनों ही कौम के हिस्से हैं और इसी तरह बलोच औरतों को भी मेरा यही पैगाम है अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो अपने घरों से निकले अपने बेटों को बलोच तहरीक के साथ जोड़े अपने बेटों को बहादुरी के किस्से सुनाए उन्हें बहादुर बनाए उन्हें निडर बनाए उन्हें खौफजदा ना बनाए ये हमारी बका की जंग है इस बका की जंग में अगर कोई बचेगा तो हम सब बचेंगे वरना कोई भी नहीं बचेगा कोई बच ही नहीं सकता है इस जंग में मैं अपने कौम के उस्ताद दानिश्वर टीचर साफी उन सब से मुखातिब हूँ कि कोई हमें बाहर से आकर नहीं पढ़ाने वाला बलूचिस्तान के स्कूलों को फाल करें जाएं हमारे बलोच बच्चों को पढ़ाएं मैं उन डॉक्टर से मुखातिब हूँ जो शायद अपनी ज़िंदगी को बैरून मुल्क कहीं सेटल लाइफ देखना चाहते हैं उनको कहती हूँ मैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हाँ अपने बलूचिस्तान में अपने लोगों का इलाज करें और दूसरी बात मैं उन दानिश्वरों उन उस्तादों से कहती हूँ कि आएँ और बलूचिस्तान पर बलोच तहरीक पर लिखें कि किस तरह पंजाब ने बलोच औरतों की असमत दरी की लिखें कि किस तरह पंजाब ने इस एक पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया लिखें कि पाकिस्तान की रियासत में हर अदारे ने बलोच नस्ल खुशी में अपना किरदार अदा किया अदलिया ने 144 नाफिज किया कम वक्तों ने देखो तो सही कितने डरते हैं ये कितने डरपोक हैं
उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में 144 1948 से नाफिज है। थ्रेट अलर्ट तो जारी करना था ना, थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे, आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बालाज मरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अगर इसके बाद तुम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को मार भी दो तो मुझे यकीन है ये तहरीक उससे ज्यादा तवानात होगी, ये तहरीक उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे। क्यों पूछते हो, क्यों? तो बता दूं कि ये हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं, और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। जिस वो तुम्हारी तनख्वाहदार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफ़र बाकी है। वो सफ़र जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफ़र है। ये सफ़र तहा मारा शुमारा हम ग्रंच भूल गए। ये सफ़र तहा मारा शुमारा वतीनिया में दुरुस्त फ़र्क बयान कर गया। मश में दुरुस्तां गोशे कि हर जगह गारो भी गोई मर्दुमानी काउलस्तां ब्याए ब्याए देमा ब्यारे आयन देमा ब्यारे वद्दे के पाकिस्तानी फौज शुमे लोग आनी तो का उरुश का उरुश बदला बूझते पूरा मन बूझते भले बूझते हमा मर्दुमा गुस्ता कि पाकिस्तानी रियासत यक दीवाले अंचे सख्ते दीवाले क्या ना प्रोशी भले आयर प्रोश देगी आयर प्रोश माँ वती हर हिम्मत हौसलाश दया आयर प्रोश दया मैश में मस्तरे कारे मन न जाना कि चिक्का रोज देगा आस्ते मनी जिंदगी आज और देगा चिक्का रोज पाकिस्तान इरोचा जल्ली भले मना ईमान है ताकि बलूच हस्ते बलूचिस्तान हस्ते शुमाई जादू जयदा देमा बरे ओ हमें वड़ मर्ची याद कगे हमें वड़ पदा काए इन पुष्टा निष्ठगी मर्दुम इन बे मर्दुमा ईशानी जाग टार्चर सेलानी ता बंदा मैं उसमें बांधा थे वस्ता बंदा नुएशानी जादू जयद नहीं नु शुमे जादू जयदी मां शुमारा चारा लोटा शुमाई जादू जयदा चूम बरे ओ यकबे बलूचा यकबे और आरमा बलूच आरमा डेथ स्क्वाड मर्दुम की शुमारा जनक आया ये खिलाफ अभी यकबे मानी के रद गए इचने शुमे वस्ता गोशगे वस्ता बस मन हमें गोशा कि इस्लामाबाद माँ की निष्ठगी माँ शुमारा दिस्ता शुमे अर्रोच दरायक दिस्ता माँ वश बुतगी माँ वशाल बुतगी के बांदा इस्लामाबाद अर्ची बिका मारा एक राजिया क्या देमा बार दे लाते का अंग्रेजी का ना Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Balochs are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan, and you keep your silence. You have kept your silence against this genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't
and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan on the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. Ma pada shumara minnatwar kushi. Izal bulana minnatwar kushi. Uma mani imane ताकि बलूचिस्तान और बलूच अस्ते शुमा में वड़पात का अर्जा नाइट पादा यक मंजाना बले दिगरा नेस्ते दिगरा हिच नेस्ते मैं किरा बस यक की राय आरा हमेशा की मौती मुज़म्मत मजबूत बेकने मग गोशा गाँव मनी इमाने मर्ची बिचारे में तादा चिक्का बाजे मर्ची अत्रोस से टगा वटी क्या इंटानी तो का निश्ता अत्रोस से टगा एराना चो बेकना रस्तरी फौज यार तगी में सरा रस्तरी फौज अमा फौज क्या यार गुशक भी बरो बलूचे जाले गुशाना चेक ए रियासत हर रोज कई लोगे पामालिया करना है नुए तई सरा डिपेंड का जब पाकिस्तान के जुल्म ज़ाती और बर्बरियत की पादाश में बांग्लादेश आज़ाद हुए तो इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पूरी दुनिया की कौमों ने मुबारकबाद दी कि मुजीबुर रहमान तुम्हें मुबारक हो कि तुमने पाकिस्तान जैसे फाशिस्ट स्टेट से आज़ादी हासिल कर ली। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमने आज़ादी तो ज़रूर हासिल कर ली है लेकिन अब बांग्लादेश में एक भी कवारी लड़की मौजूद नहीं है। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए, ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए कि उसके आगे का मुस्तकबिल किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े, दुश्मनों को दिखाए कि आप ये नहीं सोचना कि ये बंगाल है, आप ये नहीं सोचना कि 1971 है, और बल्कि ये सोचना कि ये बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान अपने शहीदों की कुर्बानी से अपने वतन की रखवाली करेगा। आपके तमाम पॉलिसियों के खिलाफ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा था। एक शेर दार गांव बेगवा गांव तूफान बाबले ये शहाना जत मकंद मना कसे कि पुष्तक इंदे तक मारा पुष्तक इंदगी नहीं पदाइच बस मुनी नोई कनराज ई नमो मिन्नतवारो खुलोया नना खुलीफोये मुफ्ते के नने खुलीफेरो अबे खुलीफोये मुफ्ते के में नने खुलीफेरो खुलीफोये उफ्ता तनखादारेंगा फौजी ते पारोये कि नवेंबर से वार तेना में पतलून ते बांग्लादेश लगा मोला बाबू बलूचिस्तान। और हमारे इस धरने में मौजूद शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी पीजीएम के साथी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो हम एक है बलोचों का लीडर और पश्तूनों का लीडर जो मंजूर पश्ती था वो हमारे पास आ रहा था जब इसको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज़ को रोक नहीं सकते। वो पश्तून माएं जब इस्लामाबाद में हमारे दरबार में आती थे उनके बच्चों को हम देखते थे। वो दर्द मुंसलिक है, वो दर्द एक है जिस दर्द से पश्तून माँ गुजर रही है उसी दर्द से
करें।